शादी शुदा लोग दूसरों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं मजबूर हूँ, मेरा अपनी बीवी या शोहर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक करके तुमसे शादी कर लूँगा। क्या आपने कभी ये जुमले सुने हैं? या शायद आजकल आप भी किसी ऐसे ही शख्स की बातों में आकर अपनी चलती फिरती ज़िंदगी, अपना सुकून और अपनी इज़्ज़त दाव पर लगा रहे हैं या दाव पर लगाना चाहते हैं। रोज़ाना मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहां शादीशुदा मर्द या ख़वातीन किसी दूसरे शख्स के झूठे वादों और मिठास के जाल में फंसकर अपना सब कुछ जो है वो लुटा बैठते हैं। और आखिर में मिलता क्या है? सिर्फ एक जुमला, मैं मजबूर हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, और जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसका क्या सबूत है? ये सब कुछ तो तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ था। ये सब कुछ आपको सुनने को मिलता है। फिर आज इस वीडियो में मैं बिना किसी पर्दे की बात करूँगा, ठीक है। शादीशुदा लोग किसी तीसरे के धोखे में आकर अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और इस नफसियाती जाल से कैसे निकलना है ये भी आज आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे ये बात करूंगा कि लोग फंसते क्यों हैं इस जाल में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एक शादीशुदा शख्स किसी बाहर वाले शख्स के झूठे दिलासे में क्यों आता है। उसके पीछे दो बड़ी नफसियाती वजूहात होती हैं। पहली वजह यह है कि रूटीन की बोरियत और तवज्जो की कमी। शादी के कुछ सालों बाद जब ज़िंदगी एक रूटीन बन जाती है तो इंसान तवज्जो और नई मोहब्बत के लिए तरसता है। ऐसे में जब कोई दूसरा शख्स अगर हद से ज़्यादा देखभाल और तारीफ़ करता है तो लोग बहुत जल्दी उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। जब आपकी अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में तवज्जो और प्यार ख़त्म होने लगे तो तब तीसरा शख्स एंट्री मारता है। आप समझे ना। और दूसरी चीज़, ख़याली जन्नत। वो आपको ऐसी खुशफहमियाँ दिखाते हैं जो हकीकत नहीं होती, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। जो हकीकत इससे यानी बहुत ज़्यादा दूर होती है। आपको लगता है कि आपका मौजूदा रिश्ता जहन्नम है और ये नया शख्स जन्नत है। आप अपने शोहर को या आप अपनी बीवी को जहन्नम समझने लगते हैं और उस नाजायज़ और गैर महरम रिश्ते को जो है वो आप जन्नत समझने लगते हैं, जहाँ से आपका बुरा वक्त शुरू होता है, आपका सुकून चला जाता है, आपकी लाइफ के अंदर परेशानियाँ और बेबरकती जो है ना वो शुरू होने लगती है। लेकिन हकीकत है उस वक्त सामने आ ही जाती है जब एक्शन लेने की बारी आती है, ठीक है। जब आप अपना सब कुछ, अपना वक्त, अपनी इज़्ज़त, अपना पैसा और बाज़ औक़ात आप अपना जिस्म भी उस शख्स के हवाले कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी शादीशुदा लाइफ के अंदर होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी से जो है ना वो फ़िज़िकल हुए हैं, ठीक है। और जब उस शख्स से बदले में अपना हक़ मांगते हैं तो उसका चेहरा और उसका लहजा बदल जाता है। तब आपको सुनने को मिलता है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं शादी नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, मेरा फ़लाँ है। शादीशुदा, एक तरफ भी शादीशुदा, दूसरी तरफ भी शादीशुदा लोग लगे हुए हैं। मेरे पास केस आते हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि यार आजकल के लोगों को क्या हो गया है, अपना घर छोड़कर बाहर मुँह मार रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो पहले क्यों दूसरे की लाइफ में एंट्री मारी? दिमाग ठीक था उस टाइम। और सबसे घटिया बात, ठीक है, तुम्हारा अपना किरदार ही ख़राब है। जो तुम अपने चलते हुए रिश्ते से निकल कर मेरे पास आ गई तो कल किसी और के पास नहीं जाओगी, इसकी क्या गारंटी है? तो ये लोग आपको कहते हैं और फिर आप अंदर से जलते हैं, तड़पते हैं कि मैंने अपने शोहर से जो है ना वो दो नंबरी कर दी, मैंने उसके साथ बेवफाई कर दी, और उधर मर्द रो रहा था कि मैंने अपनी बीवी के साथ ये कर दिया। तो जो है वो अब हम रिश्ता को कैसे सही करें? अपनी गलतियों को सही करो, अपने आप को इस गंद से निकालो, अल्लाह से तौबा करो। अफसोस की बात यह है कि इस पूरे खेल में नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ उस मासूम शख्स का होता है जिसने सच समझकर अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया होता है। अगर आप इस वक्त किसी ऐसी सूरत हाल में हैं या आपका कोई प्यारा इस दलदल में फंसा हुआ है तो मेरी ये बातें उसके जहन में ज़रूर जो है ना वो नक्श कर लें, ठीक है, ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके। जो इंसान वाकई आपका होना चाहता है वो मजबूरी के पीछे नहीं छुपता, वो स्टैंड लेता है। अगर कोई सिर्फ बातें कर रहा है और अमल सिफर है तो ये सरासर धोखा है। किसी के झूठे दिलासे के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त को नीलाम मत करें। जो शख्स आपको छुप कर मिलने पर मजबूर करे वो आपकी इज़्ज़त कभी नहीं कर सकता। एक झूठे और आर्जी रिश्ते के लिए अपने बच्चों, अपने घर वालों, अपने हस्बैंड या अपने शोहर या अपनी इज़्ज़त को जो है ना वो दाव पर मत लगाएं। इस कदम को उठाने से पहले आपने 100 बार सोचना है कि क्या वो शख्स वाकई इस लायक है कि आप ये सब कुछ जो है ना वो दाव पर लगाएं, ठीक है ना। अपनी इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आज के लोग, मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर किसी की बातों में आकर डाइवोर्स ले लेते हैं तो वो शख्स आपसे शादी नहीं करने वाला, ठीक है। वो आपको सबसे पहले यही ताना देगा कि तुमने वहाँ से तलाक ली, तुम ही ख़राब थी, इसलिए तुम, उस दूसरे ने भी तुम्हें छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जो शख्स
اپنے ہی جیون ساتھی کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ آپ کا وفادار کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دھوکے کی مٹھاس سے بہتر ہے کہ آپ حقیقت کی کڑواہٹ کو قبول کریں اور اپنی چلتی ہوئی زندگی اور موجودہ رشتے کو سدھارنے کی کوشش کریں، اس پر توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو نفسیاتی رہنمائی یا کونسلنگ کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کی کوشش کروں گا ہیلپ کرنے کی اور آپ کے پرابلم کو سولو کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کی زندگی خراب ہونے سے بچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔